सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। शहर की सड़कें हलचल से भरने लगी थी। गाड़ियों की आवाजें, दुकानों के शटर उठने की आवाजें और लोगों की चहल पहल के बीच एक आदमी अपने सिर पर अंडों की टोकरी लिए धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम था रामदीन। रामदीन की उम्र लगभग 25 साल थी। उसका शरीर झुका हुआ था, चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक थकान झलक रही थी, मगर उसकी मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। वह हर दिन सुबह 5 बजे उठता, अंडे की टोकरी सिर पर रखकर शहर की गलियों में घूमता और लोगों को ताजे अंडे बेचता। उसका एक ही सपना था, अपने बेटे रवि को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। उसने गरीबी देखी थी और वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी वही तकलीफ झेले। पिता का सपना रवि एक होशियार लड़का था। वह पढ़ाई में अच्छा था और उसके शिक्षक भी उसकी तारीफ करते थे, मगर पैसे की तंगी ने हमेशा उसकी पढ़ाई में बाधा डाली। बाबूजी, स्कूल की फीस भरनी है, रवि ने एक दिन झिझकते हुए कहा। रामदीन ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ कर लूंगा, तू बस पढ़ाई में ध्यान दे। अगले दिन रामदीन ने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए। ब्याज बहुत ज्यादा था, मगर अपने बेटे के भविष्य के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। संघर्ष का सफर। समय बीतता गया। रामदीन सुबह से रात तक मेहनत करता रहा, सिर पर भारी टोकरी रखकर घंटों तक घूमता, कभी कभी बारिश में भीगता, कभी गर्मी में पसीना बहाता, मगर उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब वह सड़कों पर अंडे बेच रहा, अचानक एक कार तेजी से आई और उसे टक्कर मार दी। रामदीन सड़क पर गिर गया। उसकी अंडों की टोकरी दूर जा गिरी और सारे अंडे टूट गए। राहगीर दौड़कर आए, किसी ने पानी दिया तो किसी ने गाड़ी वाले को डांटा, मगर गाड़ी वाला वहां से फरार हो गया। रामदीन के घुटने छिल गए थे, हाथों से खून बह रहा था, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी। वह टूटे अंडों को उठाकर देखने लगा, मानो वे उसके सपने हों जो बिखर गए थे। बाबूजी, आप ठीक हैं? एक लड़का पास आकर बोला। हाँ बेटा, ठीक हूं। उसने आंखों के आंसू छुपा लिए और धीरे से उठा। सफलता की ओर रवि ने पढ़ाई पूरी की और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह अपने पिता का संघर्ष देखता आया था और उसने ठान लिया था कि अब वह उन्हें आराम देगा। एक दिन वह नए कपड़े लेकर आया और रामदीन को दिया। बाबूजी, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं, मैं कमा रहा हूं। रामदीन की आंखें भर आई, मगर उसने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, काम मेरा सम्मान है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। रवि ने प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया। लेकिन बाबूजी, अब मेरी बारी है आपको सहारा देने की। रामदीन की आंखों में गर्व था। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। कुछ साल बाद जब रवि अपने परिवार के साथ शहर में था, उसे एक खबर मिली। रामदीन की तबीयत बहुत। वह तुरंत गांव पहुंचा। रामदीन बिस्तर पर लेटे थे। उनकी सांसें धीमी हो रही थी। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराए। बेटा, तू आ गया? हाँ बाबूजी, मैं आ गया। रामदीन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। बेटा, मैंने जो सपना देखा था, तूने उसे पूरा कर दिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद रामदीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह हमेशा के लिए सो चुके थे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं। हमें उनके संघर्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए और उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए।